नवरात्रि का उपाय ना बताओ, ये कैसे संभव है? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक रहस्य बताने वाली हूँ। क्योंकि चालीसा के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन चालीसा के प्रयोग से हम रुके हुए कार्य को गति दे सकते हैं। जीवन में बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने जीवन में सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं जिस चालीसा की बात कर रही हूँ, ये चालीसा 11 बार पाठ करने से पूरे नवरात्र भर ये आपको गजब का पावर, आपके हर कार्य बना सकता है और आपके जीवन में आ रही बाधा को भी दूर कर सकता है। जिस चालीसा की मैं बात कर रही हूँ, ये चालीसा है दुर्गा चालीसा। अब आप बताएं, मैं अपने हर क्लाइंट को दुर्गा चालीसा पढ़ने की सलाह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका पावर अद्भुत है, यानी कि शक्ति। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना धैर्य किसमें है कि लोग इतना चालीसा पढ़े, क्योंकि भरमार लगी पड़ी हुई है मार्केट में। आपके करंट मैसेज क्या है, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, आप कौन सा स्विच बट करेंगे, तो फिर सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर आप अध्यात्म की ओर जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ परमानेंट हो, तो फिर आज का ये उपाय पूरे नवरात्र भर करके देखिए। मैं कहती हूँ कि इस उपाय से चमत्कार को भी आप नमस्कार कहें, क्योंकि इतना ज्यादा जादू ही इसका असर होता है। तो आज मैं दुर्गा चालीसा की बात कर रही हूँ, और दुर्गा चालीसा खुद में ही 40 छंदों का एक ऐसा अनुभूति आपको प्रदान करता है, जिसके 11 पाठ से आपके जीवन से दरिद्रता भी कोसों दूर चली जाती है। बस करना क्या है कि इसको धैर्य के साथ, माँ भगवती पर पूरे विश्वास के साथ, और यहाँ तक कि आप अपने जीवन में स्थिरता के साथ बस पूरे तरीके से सरेंडर कर दीजिए भगवती को। और फिर ये पाठ को आप 11 बार रोज आप पाठ किया कीजिए, यानी कि दुर्गा चालीसा प्रत्येक दिन 11 बार पाठ। तो एक सच्ची घटना से आपको अवगत करा दी। लगभग ये घटना 2018 की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहकर एक व्यापारी व्यापार कर रहा था, और प्रत्येक दिन उसका व्यापार इतना अच्छा चलता था कि मानो हर दिन उसका 10,000 का प्रॉफिट बनता था। तो उस छोटे से जगह में भी उसका व्यापार इतना बली प्रकाश चल रहा था कि उसको जीवन में सोचना ही नहीं पड़ता। तो शुरुआत में उस व्यापारी का काम काफी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसका व्यापार मंदी पर जाने लगा। यानी कि जहां 8 से 10,000 का प्रत्येक दिन का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट घटकर 1,000 रुपए में आ गई थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। ऐसे में व्यापारी काफी दुखी, कर्ज के बोझ तले दब गया था। अनावश्यक उसके झगड़े लड़ाई बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि उसके दिमाग में ये तक चिंता आ गई थी कि वो अपना व्यापार बंद कर। तो ऐसे में व्यापारी काफी बेचैन हो गया और वो तरह तरह की बातों को दिमाग में घुमाने लगा, यानी कि उसकी चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई। तो एक बार उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही शहर के, यानी कि उस छोटे से गांव के एक साधक जो वृद्ध थे, उनके पास जाने का उन्होंने मन बनाया। तो ऐसे में वो उस साधक के पास गए और अपनी समस्या को बयां किया। जब वो समस्या को बयां कर रहे थे तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। तो ऐसे में उन वृद्ध साधक ने उनसे इतना कहा कि बेटा, चिंता मत करो, तुम सही जगह आए हो, और मैं जैसे कहता हूँ अगर ऐसे ही करोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में जो खो चुका है वो फिर से तुम वापस पाओगे। तो व्यापारी की उत्सुकता काफी बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैं तो ऐसे ही टूट चुका हूँ, अब आखिरी प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे प्रयास कर लिए, सारे अच्छी चीजों का व्यापार कर लिया, लेकिन अब मेरी हालत काफी बुरी हो गई है। तो ऐसे में आप जो भी उपाय बताएंगे मैं उसे जरूर करूंगा। साधक ने उस व्यापारी को बताया कि तुम प्रत्येक दिन संध्या के समय में एक घी का दिया जलाना और लाल आसन बिछाना, और उस लाल आसन में बैठ के पहले दिन संकल्प करना माँ देवी से, यानी माँ भगवती से, कि आप उनकी शरण में आए हो जब आप चारों तरफ से हार चुके हो, और आप अपनी जीवन की अंतिम क्षण तक आप उनके ही शरण में रहना चाहते हो।
और आप ऐसा कह के एक संकल्प लेना और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ हर दिन करना मरते दम तक। तो ऐसा व्यापारी को जब साधक ने कहा तो व्यापारी बिल्कुल राजी हो गया और उन्होंने कहा मैं आज से ही इस उपाय को करूंगा। अब इसके बाद वो व्यापारी शुरू कर देता है। उसी दिन से संध्या के समय से घी का दिया लगाकर, लाल आसन बिछाकर, देवी दुर्गा की फोटो रखकर, उन्हें फूल चढ़ाकर और अपने संकल्प के साथ 11 दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है। पहले 7 दिन तक उसे कुछ भी असर ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इससे व्यापारी का हौसला बिल्कुल नहीं। 9वें दिन अचानक व्यापारी को अनुभव हुआ कि एक तेज रोशनी उसके समक्ष आकर पहले खड़ी हुई और उसके बाद वो उसके दुकान में जा रही है। एक तेज रोशनी, और वो सुनहरी तेज रोशनी उसके दुकान के अंदर जा रही। तो वो नींद से अचानक से जाग उठा और डर गया कि आखिर ये तेज रोशनी उसने किस चीज की देखी, जो देखा कि उसके दुकान की ओर बढ़कर अंदर चला। ऐसे में उसने इसे सपना समझकर वो चीजों को भूल गया और फिर अगले दिन से उसने नियमित ही पाठ करना शुरू कर दिया। 21वें दिन उसने फिर सपना देखा कि कोई स्त्री लाल रंग के कपड़े पहनकर खड़ी है उसके दरवाजे के समक्ष और कह रही है कि बेटा डर मत, मैं आ गई। के बाद वो फिर से जाग जाता है और जागने के बाद उसका सपना फिर से उसे बेचैन कर देता है कि आखिर अब मैंने किसे देख लिया जो मुझसे कह रही है कि बेटा डर मत, मैं आ गई। ऐसा कहकर वो फिर गायब हो जाती है। फिर से व्यापारी काफी ज्यादा भयभीत और चिंतित हो जाता है, लेकिन वो अपना किसी भी कार्य को करे ना करे, लेकिन उसने 11 बार चालीसा का पाठ करना नहीं भूला। 41वें दिन से उसके व्यापार में प्रगति और प्रगाढ़ आ गया, यानी कि बढ़ोतरी हुई और उसका व्यापार फिर से दोगुनी तरक्की के साथ चलने लगा। ऐसे में उसने कहा ईश्वर से कि मुझे पता नहीं मुझे देवी के दर्शन हुए या मेरा सपना था या मेरी भूल थी, लेकिन जिस दिन से मैंने संकल्प लिया उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप माँ की भक्ति करते हैं और उनकी चालीसा का पाठ हर दिन करते हैं 11 बार, तो आप खुद देखेंगे कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार होता है। तो ये नवरात्रि है शुरुआत करने का, यानी अपने समस्याओं को खत्म करने का और आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का एक ऐसा सुअवसर है जो मैं हमेशा हर साल आप लोगों को बताती हूँ कि जिससे आपके जीवन में नवरात्रि से आप शुरुआत कर सकते हैं कि आपका हर एक कदम सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाए। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी, जब इंसान की भक्ति सच्ची होती है ना, तो भगवती को आते देर नहीं लगती और वो भी आपके जीवन में विराजमान हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी दुःसमय में कभी मत सोचिए कि आपका साथ भगवान ने छोड़ दिया है। नहीं, वो कुछ परिस्थिति होती है जिससे हम लोग व्यतीत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे साथ रहती है। यानी कि अंधेरा और उजाला ये दोनों एक पार्ट है जो जीवन में हमेशा आता है। तो इसलिए ये नवरात्रि आप लोगों के लिए ये स्वर्ण समय है, जिस समय में आप अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवती के आगे लगा दीजिए घी का दिया और शुरू कर दीजिए 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। फिर आकर इसी वीडियो में कहिएगा कि आपको इसका कैसा अनुभव हुआ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।